से 25-50 साल पहले राजस्थान के अंदर बरोबर मकाई की घाट, बाजरे का खीर, गेहूं का दलिया, बाढ़ का, जव का, जो भी करके बढ़िया खाते थे। बिकॉज ऑफ दैट वो हमारे से ज्यादा समझदार थे। They were knowing about that. If there will be the food process in maximum, the protein will damage maximum. If there is no much more process in the food, the protein will be stored in that food. आप समझिए थोड़ा सा। She is the doctor. She will repeat again the same thing. बोलिए। आप फूड की प्रोसेस जितनी ज्यादा करेंगे उतना प्रोटीन उसका डैमेज होगा। कौन बोलते हैं साहब? लास्ट में लाने बैठे कोई बोलो नहीं। विजय जी आप बोलिए, इतना जोर से सुनाई दे रहे सबको। आप जितना फूड को प्रोसेस करोगे उतना उसका प्रोटीन होगा। अब एक मिनट जरा इधर आप देख करके समझ लो भाई साहब। नंबर 1 इधर देखिए, ये है पहले नंबर पर गेहूं। अब गेहूं के अंदर प्रोटीन कितना है? इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द वीट्स। व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी यू आर यूजिंग दैट। इट मे पॉसिबल सम wheat which contains 30%, otherwise 50%। और कोई ऐसे गेहूं अगर खंडवा के उधर के आते हो तो शायद 18%, नहीं तो जनरल इतना ही। अब आपने इसकी पहली प्रोसेस क्या की? ये हुआ यहाँ पर दलिया। एक गेहूं के 3-4 टुकड़े हुए, उसका नाम दलिया। अब इसमें माइनस कितना? ज्यादा से ज्यादा 1% कम हुआ तो 13 में से 1 गया। अब इसके बाद आपने इस दलिया को जो है धीरे धीरे लाते लाते इसमें से, और क्या वो रवा क्या बोलते हैं? अब ये करने बारीक हुआ तो -3% और प्रोटीन घट गया। मजे लिखो सा, आपके काम की बात है। अब इसमें से आपने आते आते स्टेज के अंदर आटा बनाया। आटा में और 3% गए। अब कितना बचेगा? अब यहाँ पर आटे में आते आते 6%, 3 6 और 1 7। अब 6% इसके अंदर बचा। अब इसके बाद आप बना रहे हो मैदा। अब मैदा के 3% माइनस करो। अब आपने अगर आटा की डायरेक्ट यहाँ से आपने आते आते इसकी रोटी बनाई। अब रोटी के अंदर कितने % बचा? अभी आजकल हैदराबाद में मिल रहे मैदा खाखरा, मिले ऐसा सब जात के मिलते। अब उसका क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में मैदा में आते आते प्रोटीन बचेगा 2-3% भी नहीं। अब इसमें से आकर के आपने आटे की रोटी बनाई। इधर देखिए, अब कुछ लोग रोटी बनाते हैं तो डायरेक्ट तवे के ऊपर कपड़े से फुलाते हैं। कुछ लोग ऐसे तवा हटा करके डायरेक्ट आंच पर डालते हैं। देखो अब जैसा सबके घर में रिवाज, आपने तो कोई ठाई नहीं पड़े, टेबल मारते पैरों ने खा, आपको एक ही पता चलता है। अब ये सोचिए आप कि अगर आप बनाते समय रोटी को आपने आग पर डाली, अब गैस जिस तरह से जहां से आता है उस प्रेशर के कारण आग जहां ज्यादा लगती है वहां जल जाती है। वहां जल करके वो पतला पड़ उसका फट जाता है, गैस अंदर बढ़ती है। एंड दैट इज मीथेन गैस। कुकिंग गैस इज LPG, दैट इज मीथेन गैस। It is harmful for the heart disease and heart attack. ज्यादातर हार्ट अटैक इस मीथेन गैस से हो रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे समझदार हैं कि जो तवा नहीं हटाकर तवे पर ही रोटी रख करके कपड़े से फुलाएंगे, तो मीथेन गैस उसमें नहीं बढ़ रही है। रोटी फटेगी नहीं, जरा जलेगी सही लेकिन फटेगी नहीं। अब वो रोटी आपको हार्ट अटैक नहीं लाएगी।
उसका फायदा होगा। अब इसके अंदर कई घरों में रोटी कितने परसेंट जलती है? एक काली काली पढ़ करके वहां से अब किसी के घर में 10%, किसी के घर में 20%, सबके अलग अलग रिवाज है भाई साहब, और फैशन हो गई है, बराबर फैशन चल रही है साहब। जितनी ज्यादा जली हुई खावे, नहीं बाबू जी हमारे घर में तो यही पसंद आती है। अब वो उसकी जल गई और वो इनको पसंद की बैठ गई। अब ऐसी परिस्थिति में जो 3-4% प्रोटीन बचा था उसका क्या हुआ? खेल खत्म। अब इस रोटी का वापिस सेक करके खाखरा बनाएंगे। अब खाखरे को और जलाएंगे। आप आप खाखरा बनाएंगे। अब खाखरे को कितने परसेंट जलाएंगे? अब ये खाखरा कोई किसी के घर में ज्यादा लाल लाल, किसी के घर में काला भी पड़ जाता है, कैसा भी होता है। अब फिर महिला की कैसे चालू न करे तो है ना इस पसंद करे, मोरा घर में है मुझे ना इस भावे ऐसा, मतलब अब वो जलाने की गलती वो कायम। अब इसके अंदर आपके खाखरे में प्रोटीन 0%। अब यहाँ पर व्याख्या कर दे, उपवास का पालने में व्याख्या कर दे आप। अब वो मैंने का खाखरा खाए, नहीं बाबू बेच खाओ, नहीं बाबू मैं तो 3 ही लो। अब खाखरे के ऊपर चटनी, फिर चटनी के साथ और अब भाई साहब प्रोटीन तो मिला 0, नमक एक्स्ट्रा, मिर्ची एक्स्ट्रा, मिर्ची गई लीवर खराब करके पित्त बढ़ाए, नमक जाकर ब्लड प्रेशर बढ़ाए, और ये खाखरा कोई 0% प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है। हाँ साहब देखियो ब्याज तो देखियो, अटे ब्याज तो करो तो मैदाना खाखरा, बटे वर्षी तक में ब्याज तो करो तो पापड़, टिकिया, चूरी, लाल मिर्ची। अब 2 का झगड़ा चल रहा है कि महाराज बटे नहीं खावा देता, बटे ना अब इसका कोई रास्ता नहीं है। मेहरबानी करके कोई भी भागशाली उधर की बात आके इधर मत करिए, इधर की बात जाके उधर खेल खत्म करो भाई। वहाँ पर 1 बरस तक चलने वाला है और यहाँ अभी खाली 10-12 विद्यार्थी बचे। जैरो करावे करो मार अब इनको रोज पेट दुख रहा है, रोज तकलीफ हो रही है, बात से बटे गरम गरम गालियों खैरियत हाजियों अरे बंद करें। और सबका श्राप मेरे को लग रहा है, इतनी महिलाओं का श्राप मेरे को लग रहा है। ये बाल से ऐसा क्यों लाया, बाल से क्यों लाया? एक मांझे एक्सपर्ट आ रहे हैं। अब कैसे भी करके कार्तिक पूनम पूरी करने तो ले चले। अब दूसरा रास्ता क्या है? आपके घर में बहू ऐसी आ जाती है तो संभाल के कार्तिक पूनम तक मेरे को भी संभाल हो गई बात पर आपने खुद खाई दो। अब ये सिंपल गणित बताया है, आप मेरे को इधर बताइए। अगर आप डायरेक्ट दलिया खा रहे हो तो आपको प्रोटीन कितने % मिलेगा? Now write down the principles of medical science. What the medical science says that each and every person which requires the 50 to 60 grams protein per day requirement. बोलो सर, कितने भाई? Each person requires 50 to 60% protein per day. 60 grams. कैसे बोला? अरे मैंने बोला वो रिपीट करो ना भाई साहब। Each and every person in a normal position they require 50 to 60 grams protein per day. If you are not taking that much amount of the protein, there will be the deficiency of the protein. समझ रहे हैं आप? मेरे घर की बात नहीं है, it's a pure science. ये डॉक्टर बैठे हैं, इनको पूछ लेना। अब इस पोजीशन में if your physical requirement of the protein is 50 to 60 grams, and how much amount of the protein you are taking from your food?
प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? If they give you the deficiency of protein, then your body becomes in a degenerative process. And if you are your requirement of the protein, you are fulfilling that. आप ध्यान से समझिए, शरीर की आप बादाम पिस्ता खाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है ताकि आप आज इस उम्र में बुढ़ापे में जल्दी न जाए। बात इतनी सी। And once if the lady who is the pregnant lady, her requirement is double. दो चीजें वहां पर, दोनों के बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम। For our muscles, the protein is required. अब ये आवश्यकता आप पूर्ति कैसे करोगे आप? Your requirement is 50 to 60 ग्राम and you are taking खाकरा, बाबूजी भी खाकरा और ले, बढ़िया है, देखो बाबूजी एकदम। अब आगे जले हुए खाकरे, काले पड़े हुए खाकरे, हाँ, एक महिला को बोलो जली हुई साड़ी पहनेंगे, पूछ के आओ, पूरे भारत में पूछ के आओ, तो जले हुए खाकरा खाएंगे, माया भाव है बाबू। और उसके बाद में राजस्थानी है तो खाकरा बड़ी पसंद है, बड़ी मर सपना है ऊपर। अब ये परिस्थिति क्या? अब फिर बोलते बाजी सोरी हाइट नहीं बढ़ती, हाथ बढ़ती है 10 बढ़ी, अक्की देखी जब बाबू से हाइट नहीं बढ़ती। अब इसका क्या करता? फिर राजस्थानी ऐसा नजर लागी, अगर न कटे ले जा, हमके खेतलाजी लेने जो, खेतलाजी में नजर उतारो, वजह नया नजर उतरी, अभी भी हाइट नहीं बढ़ रही है, नहीं हमके वो भैरू भक्ति में नशाओ अन्य, अभी करो आप। अब ये क्या नाटक चल रहा है सर? What the natural and original medical science says that you must fulfill your all the proteins required. नहीं तो नहीं बढ़ेगी बात। आप सबको हिसाब अपना अपना करना। ये जब ये ग्रीन शर्ट वाले, अब इनकी मम्मी इनके बाजू में, अब उनकी मम्मी की हाइट ही नहीं बढ़ी तो बेटी की कहाँ से? अब क्या करेंगे आप? अभी भी मम्मी वो इस चक्कर में, इसी चक्कर में निभावे दलिया निभावे। महाराणा प्रताप मकाई की घाट खा करके मुझ पर 2 नींबू रखते थे और इसको मकाई की घाट नहीं पाती। गेहूं के दलिया से, जवारी के दलिये से, बाजरी का खीर, आप कोई भी लो, प्रोटीन के परसेंटेज सब में थोड़े थोड़े चेंज। अब नंबर 2, अनाज में जितना प्रोटीन नहीं है उससे डबल प्रोटीन है दालों। डबल प्रोटीन है, 3 गुना प्रोटीन है, 4 गुना प्रोटीन है। ध्यान से सुनिए, मूंग और मूंग की छिलके वाली दाल के अंदर प्रोटीन 40% to 43%। हाँ, सबसे ज्यादा मूंग और मूंग की दाल में। अब आप ये सोचिए, हमारे बाप दादाओं ने कितना साइंटिफिक व्याख्या बताया, उपवास के पारने पर आपको मूंग का पानी पीना। नाथ जी बोलिए, दूध में कितना प्रोटीन है, और वो भी आज के दूध के, आज के ऐसे दूध में प्रोटीन के परसेंटेज बचे कितने? अब उसके सामने उपवास का पालना करो तो उपवास हुआ तो एक दिन की आपकी 50 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ी। अब वो 50 ग्राम अगर आपकी बढ़ी है, आप 1 कटोरी मूंग का पानी पीजिए ताकि मूंग के पानी के अंदर आपको 40% प्रोटीन मिल सकता है। ये व्यवस्था है हमारे यहाँ पर, बढ़िया व्यवस्था की है उपवास के पालने पर। लेकिन आप लोग उनका पानी नहीं भावे। अरे क्या कर रहे हो भाई? दूध में जितना प्रोटीन नहीं है उससे 4 गुना प्रोटीन मूंग के पानी में, मूंग के अंदर है, मूंग की छिलके वाली दाल में है। राजस्थानी मूंग की छिलके वाली दाल खाएगा
जाड़ी बाटी और छिलके वाली दाल मिले तो तीसरी वस्तु की जरूरत है। ख्याल आएगा? और दाल रोटा के अंदर भागशाली है। रोटा तो अब सही बनाना आवे तो, और पंचकुटी दाल उसके साथ होवे तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब ध्यान से सुनिए, ये हमारी माताएं बहनें कई इतनी गलतियां कर रही है रेसिपी के अंदर। आज मकई के दाने उबाल करके पानी फेंक देते। अब ये कहां से कोई डिग्री लेकर आए मेरे को समझ में नहीं। मकई उबाल कर पानी फेंक देंगे, मूंगफली उबाल लिया पानी फेंक देंगे, ये मूंग उबाल दिया पानी फेंक देंगे, चावल उबाल दिया पानी फेंक देंगे। और यहाँ हैदराबाद में ऐसे ऐसे हैं, बादाम को गर्म पानी में घंटे भर उबाल करके 2 घंटे उसको तपेले में ऐसे ही रखेंगे और फिर उसके छिलके निकाल के पानी में छिलके सब फेंक देंगे। आज यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि इतनी सौंफ ला करके उबालेंगे और सारी सौंफ गटर में फेंक देंगे और सौंफ का पानी। क्या समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, ये कहां से अक्ल का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? आपने अगर मकई के दाने उबाले हैं उसके अंदर तो सारा प्रोटीन तो मकई में दाने में से पानी में आ गया, प्रोटीन आ गया, विटामिन आ गया, सब कुछ उसमें वो आपने फेंक दिया। बाकी मकई का दाना ने लाल मिर्ची डालने, तेल डालने खाएंगे। अब ये समझदारी है कि मूर्खता है? मूंगफली की जिसके अंदर 40% तक का प्रोटीन होता है, अब आपने मूंगफली को उबाल करके पानी फेंक दिया और फिर बाद में मूंगफली खा रहे हो। अब क्या मिल रहा है आपको? 40% प्रोटीन आपने बाहर फेंक दिया। अब फिर उसमें बघारो और मिर्ची डालो और खाओ। क्या कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर? इतना गलत तरीका। सौंफ एक दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। इट्स ए गुड फॉर ब्रेन एंड सौंफ ये सबसे बड़ी एसिडिटी को मिटाने वाली दवाई है। सौंफ शरीर के लिए ठंडक की बहुत बड़ी अच्छी दवाई है। आप क्या कर रहे हो? रोज के 1-1 किलो 2-2 किलो सौंफ उबाल करके और फेंक रहे हो। क्या कर रहे हो? और सबसे बड़ी मूर्खता हिंदुस्तान की बादाम मामरा बादाम लावे कतरा 800 रुपये किलो। अच्छा, हैदराबाद के रेट कुछ ज्यादा है यहाँ 800 अमेरिकन। अब आप सोचो कि 2000 रुपए की 2200 रुपए की बादाम ला करके गर्म पानी में 1 घंटा उबाले, फिर 2 घंटे उसमें पड़ी रहे और फिर छिलका निकाले, वो पानी फेंकना, छिलके फेंकना। हमें बादाम जो है दूध में नौके नहीं दिया जाता, ऊपर से बादाम रोक कर क्या कर रहे हो आप? जो उसके अंदर विटामिन ए था वो आपने गटर में फेंका। बड़े देखवा दिलो अपना मच्छर ही बड़े मोटा ले गया। वहाँ के मच्छर इतने भारी हो गए साहब। अब आपको क्या बोलना समझे कि नहीं, क्या समझदारी का उपयोग हो रहा है? अब उसमें से जो विटामिन ए था, which can develop your brain, and that vitamin A you see, which is requirement of the brain and for memory also. दिमाग चलाने के लिए उसकी जरूरी है, याददाश्त बढ़ाने के लिए विटामिन ए की जरूरी है, आँख के लिए विटामिन ए की जरूरत है, और वो सब आपने खत्म करके फेंक दिया। अब क्या खा रहे हो भाई? नहीं बाबूजी आप भी बोल रहे हैं, आप भी वही बादाम बोल रहे हैं। आप सिर्फ नहीं आलू से अब ये हालत है। आज दिन जो है महिलाओं ने रसोई इतनी खराब कर दी, सत्वहीन कर दी, तत्वहीन कर दी कि खा करके भी कुछ नहीं मिलता है, खाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। ऐसी विकृतियां आ रही है सारी। अब ये विकृतियां आपको कहाँ ले जाएगी सोचो। खा करके भी आप कमजोर हैं,
खाने के बाद भी आपकी कोई ताकत नहीं है, एक सेठानी से अपने घर में झाड़ू देने का जवाब, कमर दुखे, घोड़ा दुखे। अब ये हालत हो रही, एक सेठानी को है, बेडरूम कितना है 10 बाई 10 का, उसमें पलंग गया तो जगह कितनी है, अब डाइनिंग हॉल झाड़ू निकालना कितना है, अब एक दो बाइट आ गई, एक झाड़ू निकाली, एक पोछा लगाए, एक बर्तन करेगी, एक कपड़े धोएगी, ये हालत आपका। और वो आपके यहाँ बरसों से काम कर रही है, उसकी कमर नहीं धोएगी। सेठानी मतलब बीमार, बीमार मतलब सेठानी, सेठानी मतलब बीमार, बीमार मतलब सेठानी। कोई सेठानी का विरुद्ध मिलता है, ये भी एक समस्या है आपकी। अब ऐसी स्थिति में ये रोज का चक्कर चल रहा है। अब यहाँ हैदराबाद में सुना है 100 में से 90% लोग घर में खाखरे नहीं बनते, बाजार का लाया काम हो, फटाफट लाया काम हो। अब बाजार में जो खाखरे बनाएंगे वो गेहूँ कौन से लाएंगे, वो आटा कौन सा लेंगे, फिर वो मैदे वाला लेंगे, फिर उसके ऊपर घी लगाएंगे, फिर घी लगाएंगे तो घी कौन सा आएगा भाई साहब, खाली बड़ूरानी चर्बी। अब वो डालना ही आएगा, अब वो लगा करके खाखरे सेकेंगे और आप सेठानी बोले मैं तो चाय नहीं खाखरा खाओ। अब वो 2 खाखरा खाएगी, 4 खाए बख्शाली। आप पहले ये समझिए, प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी हो रही है, फिजिकल रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं हो रही है और सारा घर में आपने सारी सिस्टम बिगाड़ दी। अब बच्चे को भी वही खाखरा खिला रहे हैं। खाखरा कोई अनंत का नहीं है, खाखरा नहीं खाना ऐसा नहीं, लेकिन खाखरा आप किसी के घर का देख, आप सब आज जाके अपने घर में डब्बे में से खाखरे सब निकाल के देखो, बिना जला हुआ एक भी खाखरा मिलेगा तो कल लेके आ, बिना जला हुआ, बिना लाल पड़ा हुआ, बिना ब्राउन हुआ, बिना काला दाग लगे था, एक खाखरा मिल जाए तो आज जा करके ढूंढ लेना, गारंटी देता। और जो जितना ज्यादा जला हुआ होता है, ज्यादा दोनों तरफ आगे पीछे, महाराज साहब ने वैराम से बहुत बढ़िया, और फिर उसके ऊपर घी चटनी लगाओ ऐसा कि वो जला हुआ दिखाई नहीं दे, सब लाल लाल लाल। अरे भगवान, आज ऐसी परिस्थिति आ गई, साधु साध्वी कहाँ जाएंगे बेचारे। आज साध्वी जी महाराज 35 साल की उम्र, घुटने दुखते हैं, चल नहीं पाते हैं, ये परिस्थिति आ रही है। सेठानी जी को चलना ही नहीं है, मंदिर से यहाँ तक नहीं चल सकते, इसका नाम से। ऐसी परिस्थिति में हम अपने हाथ से बिगाड़। नंबर 1, यहाँ पर पहले वनस्पति काय को पहचान, वनस्पति की पहचान जो हमको जिस तरह से बताए, क्योंकि आते आते सब हमारा आहार वनस्पति पर, हमारा शरीर वनस्पति पर, इसलिए जितनी वनस्पति जन्य औषधियां होगी that can be set in our body, but if the medicine which is derived from the chemicals, it may not be set in your body. अब ध्यान रखिए, all the herbal medicines, वनस्पति जन्य औषधि, वनस्पति के अंदर एक का सबका औषधीय गुणधर्म है। ये पेड़ जो हम देख रहे हैं, तो इस पेड़ के अंदर भी बादशाले, अब जिस पेड़ का ये तना भी बनाया है, ये इसकी छाल है, देखिए। अब इस पेड़ की छाल दालचीनी के रूप में काम आती है। अब छाल को ही दालचीनी बोल रहे हैं हम लोग, असली हो तो। अब इस छाल का पाउडर करके 1 चम्मच रोज सुबह गर्म पानी में पी लो, आपका कोलेस्ट्रॉल अंदर से खत्म हो जाएगा, बाईपास कराने जाने की जरूरत नहीं। सिंपल चीज, खाली ये दालचीनी की छाल, दालचीनी का पाउडर करो, पहला असली बैणी से पहली गारंटी। अब वो अगर आप पाउडर करके 1 चम्मच गर्म पानी में लेके पी लो, बख्शाली, आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म। हमारे यहाँ बियासना के अंदर दालचीनी, लौंग,
का पानी पीते हैं, इसका कारण ही है, ख्याल है सब क्या कारण है। आप लौंग को उबाल कर फेंकेंगे नहीं, लौंग और दालचीनी का मिक्स में पाउडर ही कर लो ताकि वो अंदर डाइल्यूट हो जाए, फेंकना ही ना पड़े। दालचीनी लौंग बहुत कीमती चीज है, एक लौंग छोटा सा है लेकिन 100 बीमारियों की एक दवाई है। लौंग का पानी इसलिए पीते हैं पहले ताकि वॉमिट ना हो, जिनकी एसिडिटी बढ़ी हुई होती है, पित्त का वमन, वॉमिट ना हो, पहले आपने लौंग पी लिया, लौंग का पानी पी लिया, दालचीनी का पानी पी लिया। लेकिन भूल से भी शक्कर मत डालना, भूल से भी शक्कर डालेंगे बहुत खतरनाक खेल हो जाएगा। डालो थोड़ा सा गुड़ जरूर डालो, देसी गुड़ है, आप गुड़ डालिए। माजी आप समझो, गुड़ के अंदर आयरन कंटेंट्स है, इट कैन डेवलप योर हीमोग्लोबिन लेवल एंड ब्लड सेल। मिश्री में वो भी नहीं है, शक्कर में वो भी नहीं है। जिन भाग्यशालियों को यहाँ से गुड़ लेना हो, पेड़ी में लाकर रखा है, गन्ने ही ऑर्गेनिक बनाए गए हैं, उसमें से गुड़ भी शुद्ध ऑर्गेनिक देशी बनाया है, जिसमें एक भी केमिकल नहीं है, ऐसा देशी गुड़ यहाँ पर लाके रखा है, वही है। आप कोल्हापुरी दूसरा गुड़ मंगाएंगे तो 7 प्रकार के जहर आते हैं, खतरनाक। गुड़ से भी नहीं पुनः ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर भी चर्बी का पाउडर मिक्स कर रहे हैं, स्टार्च मिक्स कर रहे हैं, और ग्लूकोज के अंदर भी आयरन कंटेंट नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। देशी गुड़ सिवाय बिजनेस तो इसको नहीं, आप पहले समझ करके चलिए भाई साहब। खैर कई चीजें ऐसी है जो शुद्धता की दृष्टि से हमारे काम की, और ये आपका पुरुषों का जन्म भाग्यशाली बिल्कुल पुण्य वाला नहीं है, बड़ी तकलीफ है। जो देते हैं वो खा रहे हो, जैसा दे रहे वैसा है, न कोई समझ है न कोई ज्ञान है आपको, आप पराधीन हो गए साहब। अब पराधीन स्थिति के अंदर आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। समय थोड़ा सा समझिए, सारे कोमल फल जो है वो अनंत का है, कोई भी हो, बिना बीज का छोटा सा फल अपनी प्रारंभिक अवस्था में कोमल फल अनंत का है, कोमल फूल। अब उसका अनंत काय बना जाएगा और फिर उसमें एक जीव आएगा, उसकी बीज बनेगा, वो बीज वाला डेवलप होगा, वो प्रत्येक वनस्पति का। अब ये किसले कोमल पत्ते, चाहे किसी पेड़ के हो, किसी जमीन पर चलते हो तो ध्यान रखिए, पहली शुरुआत की घास जो उगती है वो इतनी छोटी सी बारीक है और वो अनंत काय है, आपके घूमने टहलने के लिए नहीं है भाई साहब। आप जो है रोड पर चलिए और घास को देखिए, वो अच्छा है, लेकिन घास पर चलने में आपके अनंत जीवों की विराधना हो सकती है। हमारा आचार प्रधान धर्म जो है वो आचार प्रधान धर्म जीव विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर बना है। तो यहाँ जो जीव विज्ञान के सिद्धांत हैं वो आप पहले समझिए, क्योंकि सिद्धांत की स्थापना केवल ज्ञानी के ज्ञान दर्शन के अनुरूप सर्वज्ञ को दिखाई दिया, वैसे स्वरूप में उन्होंने सिद्धांत बनाए। अब हमको प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए आचार प्रधान, आचार प्रधानता इसमें आनी चाहिए।